तो चलिए एक और अच्छी खबर से रूबरू कराते हैं। भोपाल से खबर है जहां विश्व मृदा दिवस के इस खास मौके पर मिट्टी संरक्षण को लेकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जहां भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर मनोरंजन मोहंती ने यह कहा है कि स्वस्थ वातावरण और सुरक्षित भविष्य के लिए सबसे पहले मिट्टी को स्वस्थ रखना बेहद आवश्यक होता है। डॉक्टर मोहंती ने यह भी बताया कि मिट्टी सिर्फ फसलों का आधार नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता और पर्यावरण का मूल स्तंभ भी है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मानवता का आधार स्वस्थ मिट्टी है। यदि मिट्टी सुरक्षित रहेगी तो ही पर्यावरण और समाज दोनों सुरक्षित रहेंगे। संस्थान की ओर से मिट्टी संरक्षण, उर्वरक प्रबंधन और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में कई शोध और प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर संचालित किए जा रहे हैं, जिनसे कि किसान बेहतर उत्पादन और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में लाभ ले सकते हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि मृदा स्वास्थ्य में गिरावट भविष्य के खाद्यान्न संकट का कारण बन सकती है और इसलिए जागरूकता और वैज्ञानिक पद्धतियों का अपनाना समय की आवश्यकता है। विश्व मृदा दिवस के इस खास संदेश के साथ संस्थान ने किसानों और आम नागरिकों को अपील की कि वे मिट्टी संरक्षण को प्राथमिकता दें और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में भी सहयोग करें। संवाददाता एमजी सरवर की खास रिपोर्ट। डॉक्टर मनोरंजन मोहंती जी, 4 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, क्या कहें? हर साल हम मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं। उसका नाम हम रखते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। जैसे आपने बताया कि एक परंपरा है मुनि ऋषि को, जो हमारा भारतवर्ष का परंपरा है। मुनि ऋषि जो हमारा सोल है, हमारा कल्चर का, हमारा सिविलाइजेशन का। सिमिलरली एग्रीकल्चर के लिए मिट्टी जो है उसका महत्व उसी टाइप का है। मिट्टी जो है, सॉइल जो बोलते हैं, वो सोल ऑफ द एग्रीकल्चर है। क्योंकि अगर मिट्टी या मृदा का स्वास्थ्य अच्छा ना रहा, जिसमें हम इतना पैदावार, इतना सारा लोगों को जो एक माँ की तरह खिलाते रहे और खिलाते आ रहे हैं, उसको अगर हम बचा के उसका स्वास्थ्य को अच्छा ना रखें, तो फिर तो हमारे सामने जो एक एस्टिमेट हुआ है कि 60 साल का मिट्टी बचा है प्रोडक्टिव सॉइल एग्रीकल्चर करने के लिए। जैसे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन बताया है, एक एस्टिमेट है। तो फिर तो हमारे सामने 60 साल बचा है अच्छा सॉइल और मिट्टी को रखने के लिए। तो अभी से अगर हम उसका काम ना करें और उसका हेल्थ को बचाए ना रखें, तो हर साल इसीलिए मनाया जाता है कि पब्लिक को एक अवेयरनेस, एक कैंपेन की तरह लोगों को बताया जाए और मिट्टी का महत्व क्या है। अवेयरनेस इसलिए भी जरूरी है, जो हमारी विजनरी लीडरशिप रही होगी, तो उन्होंने काफी पहले इस बात को जान लिया था, इसलिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस की स्थापना की। हाँ, इसीलिए ये इंस्टीट्यूट स्थापना हुआ है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ताकि हम सॉइल हेल्थ के बारे में शोध कर सके और उसको कैसे सॉइल को बचाए रखना है, कैसे उसका हेल्थ को इम्प्रूव करें, क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिस हम फॉलो करें, पब्लिक उसको जाने, फार्मर्स और जो किसान भाइयों हैं उनको भी पता चले कि सॉइल हेल्थ को कैसे मेंटेन करें। इसीलिए जो हर साल हम मनाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे, इस बार भी कैंपेन है हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज। इसका मतलब कि जो सिटी है और जो मिट्टी है वो कैसे रिलेटेड है। क्योंकि जो एक सिटी, जैसे कि आप देखिए एक शहर में क्या मिलता है, वो सारे चीज़ जो आप गाँव से, किसान खेतियों से सारे चीज़ लेके, साग सब्जी से सब लेके बेचते हैं। आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, सब कुछ वहाँ जाता है सिटी को प्रोसेस होके। कहाँ से आता है? मिट्टी से ही। अब मिट्टी का उपजाऊ अगर अच्छा नहीं रहा तो उसमें क्या होता है ना, हम बोलते हैं ना कि वो मिट्टी हमारा सॉइल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। जो चीज़ मिट्टी में कमी हो जाएगा, वो चीज़ आपको जो ग्रेन खाते हैं, धान, गेहूं हो गया, सब फल सब्जी जो भी है खाएं, उसमें भी कमी दिखाई दे। जैसे कि प्लांट के लिए जितना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जिसके बिना वो मर जाएगा और उसका बिना उसका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, वो सब चीज़ अगर कमी सॉइल में होता है तो वो प्लांट में दिखाई देता है। सिर्फ तो देखा जाए, ये प्लांट के साथ ही अगर देखा जाए, जिस तरह से चैलेंज जा रहे हैं, जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, जैसे चूंकि इस बार शहरों के लिए बात हो रही है, तो उससे भी जिस तरह का केमिकल्स वगैरह है जो यूज हो रहा है, उससे भी फर्क पड़ रहा होगा। हाँ, क्योंकि देखिए केमिकल्स आप यूज करेंगे फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी में जो जान है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, और बहुत सारा केमिकल्स कभी कभी हम एक्सेसिव यूज करते हैं तो मर जाते हैं। अब कोई चीज़ का जान अगर आप नहीं रहा, जो ये सारे न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन जो आप बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सब
प्लांट को मिलता है, अगर वो लोग सब जमीन पे नहीं रहेंगे तो फिर तो मिट्टी जो है ना डेड हो जाएगा, डेड भी हो जाएगा। और जिस तरह से देखा जाए, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज भोपाल में प्लेस्ड है, भोपाल